आज जो है हम लोग जो है भारत का संविधान के बारे में जानने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज आप लोग का जो क्लासेस होगा वो भारत के संविधान के बारे में होगा, उसके विषय पे होगा। उसका इंट्रोडक्टरी क्लास जो है आज हम लोग भारत के संविधान का जो है पार्ट बाय पार्ट जो है पढ़ते जाएंगे। इसमें जो है कुल 25 चैप्टर हैं। 395 जो है आपका अनुसूचियों की संख्या 12 है। अब तक करीब संशोधन जो है भारतीय संविधान में 100 से ज्यादा हो चुके हैं। संविधान को 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित किया गया, जिसको अंग्रेजी में एडेप्टेबिलिटी बोलते हैं, एडॉप्शन बोलते हैं। उस दिन भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों को भारत में लागू किया गया। अनुच्छेद है 1 से 4 जो है वो आपको बताता है यूनियन के बारे में और टेरिटरी के बारे में और सीमा के राज्यों के सीमा को निर्धारित करने के बारे में। 5 से 11 जो है वो बता रहा है नागरिकता के बारे में। यहाँ पे जो नागरिकता का प्रोविजंस है वो जन्मजात नागरिकता है और नागरिकता लिया भी जा सकता है। ठीक है, बाय वन जो जन्म लेते हैं उनको नागरिकता स्वयं प्राप्त हो जाता है। यदि बाहर से कोई अप्रवासी आते हैं तो उनको नागरिकता के लिए आवेदन देना पड़ता है। लीगल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1955 के तहत उसको नागरिकता प्रदान किया जाता है। तो जो अनुच्छेद 5 से 11 है वो नागरिकता के बारे में बताया गया है कि कौन नागरिक है, कौन नहीं है और कौन प्राप्त किया जा सकता है। और आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, जो आपका फंडामेंटल राइट्स है वो 12 से 32 के बीच में है। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व है आपका नीति 38 से, उसका इम्पोर्टेंट है 38 से लेके 50 तक जो है नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व के बाद आपका जो है अनुच्छेद 51 जो है उसमें कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति का है, उसके बाद पार्लियामेंट का है, उसके बाद आपका जुडिशरी का है। तो एक जुडिशरी होगा, उच्चतम न्यायालय का बारे में बात हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का 124 में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होगा। 136 में सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल लीव पिटिशन का पावर है। 141 141 जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी निर्णय होगा वो निर्णय बाध्यकारी होगा पूरे भारत में। ये ऐसा बात लिखा गया है अनुच्छेद 141 में। और अनुच्छेद 142 में जो है पूर्ण न्याय की शक्ति सुप्रीम कोर्ट में वेस्टेड है, पूर्ण न्याय। ठीक है, उसके बाद जो राष्ट्रपति का जो प्रोविजंस है, राष्ट्रपति का इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो आपका 352 में है, 356 में आपातकाल 352 में है, 356 में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है और वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है वो 360 में है और अमेंडमेंट 368 में है। हम लोग आगे जो है चैप्टर वाइज एक एक पढ़ते जाएंगे और हम आपको चैप्टर वाइज बताएंगे कि कैसे क्या है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो है अपना कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी समिति का अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये जो संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये मुख्य विशेषता है सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये इसकी पहली विशेषता है। संघात्मक है, केंद्र और राज्य के जो है दोनों को ही कानून बनाने का जो है इसमें अधिकार है, जो समवर्ती सूची में है, कॉन्करेंट लिस्ट में। यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है। इस संविधान के आधार पर जो आपका त्रिस्तरीय है, जिसमें पार्लियामेंट में आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो राज्यसभा जो है, जो संसदीय प्रणाली का जो है वो उच्च सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, जबकि लोकसभा जो है वो निचला सदन है। ये हर 5 साल में जो है वो भंग होता है और पुनः आपका स्थापित होता है। संविधान का सबसे बड़ी विशेषता है उसका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो निर्देशात्मक रूप से संविधान में दिया गया है। इसको किसी भी न्यायालय के द्वारा आरोपित नहीं किया जा सकता है या उसको लागू नहीं किया जा सकता है। सरकार के चलाने और शासन प्रणाली को चलाने के लिए ये निर्देश दिया गया है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका चैप्टर 4 का ए में। यहाँ पे एक स्वतंत्र न्यायपालिका के स्थापित करने के लिए यहाँ प्रोविजंस है, प्रावधान है। यहाँ ये देश में एकल नागरिकता है। नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 5 से 11 तक है। यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, सुप्रीमेसी जो है वो संविधान ही न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सबके ऊपर संविधान ही है और संविधान के अलावा इसमें दूसरा किसी नहीं है। और आपका प्रजातंत्रात्मक है, रिपब्लिक है, जिस कारण से जनता का ही शासन है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। मौलिक अधिकार के बारे में हम संक्षेप से आपको बताते हैं। मौलिक अधिकार पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का भी जो है आपके पास अधिकार है। ये आपका जो है अनुच्छेद 32 में संविधान में दिया गया है। अनुच्छेद 32 को भी पूर्ण संविधान की आत्मा कहा जाता है। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है मैं उन सबों का विवरण आपको बताता हूँ जो संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। पहला अनुच्छेद तो सबको पता है, जैसे यूनियन टेरिटरी के विषय में जो भी जानकारी है, केंद्रीय सत्तात्मक और केंद्र का जो बनावट है, भारत एक देश होगा, उसका नाम इंडिया भी होगा। और आर्टिकल 2 से 4 जो है, अनुच्छेद 2 से 4 में नए राज्यों का निर्माण के संबंध में जो प्रावधान किया गया है। यदि कोई राज्य का निर्माण होता है तो अनुच्छेद 2 और 4 से ही होता है। और किसी तरह का सीमा का परिवर्तन भी जो है तो 2 से 4 में ही वर्णित है। उसके बाद आपका
फंडामेंटल्स राइट्स के जो है वो चैप्टर 3 में है। उसमें अनुच्छेद आर्टिकल 12 है जो आपका राज्य की परिभाषा दी गई। 13 अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून शून्य। कुछ हद तक जो है मौलिक अधिकारों को कानून से ऊपर रखा गया है। जैसे अनुच्छेद 21 का जो अधिकार है उसको किसी भी परिस्थिति में विलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, ये बताया गया। अनुच्छेद 15 किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। कास्ट, क्रीड, रिलीजन में किसी भी नागरिक को विभेद नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 19 या अनुच्छेद 19 इसमें राइट टू एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बताया गया है। अनुच्छेद 20 अपराध में संरक्षण एक्स पोस्ट फैक्टो या डबल जियोप्रेडी, माने एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार जो है दंड नहीं दिया जा सकता है। डबल जियोप्रेडी का जो प्रोविजन है, प्रावधान है, वो आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है भारतीय संविधान का। आर्टिकल 21A इसमें शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन को आपका भारतीय संविधान में अमेंड करके प्रोविजंस किया गया है। आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। झूठ मूठ का गिरफ्तारी नहीं होगा। गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी के कारणों का विवरण दिया जाएगा, क्यों आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। आपके निकटतम रिश्तेदार आपको वकील रखने का भी अधिकार है, जो अनुच्छेद 22 में बताया गया। अनुच्छेद 32 जितने भी अधिकार बताए गए हैं, यदि इन सबों का हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और वहां से जो है आप उपचार पा सकते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय में 226 का जो है प्रावधान है, इसके तहत जो है आपका 6 तरह का रिट होता है। पहला रिट है हैबेस कॉर्पस, अवैध हिरासत से मुक्ति। मेंडावास यदि कोई कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो न्यायालय उसको कर्तव्य पालन करने के लिए आपको बाध्य करेगी। प्रोबेशन जो है वो निचली अदालत के आदेश को रोका जाता है। सेटरियो जो है उसमें आदेश को रद्द कर दिया जाता है। कोई निचली अदालत का कोई भी फैसला यदि उच्च अदालत में है जाता है तो उच्च अदालत द्वारा निचली अदालत का फैसला को रद्द किया जा सकता है। वो वारंटो जो है वो किसी भी पद की वैधता की जांच की जाती है। यदि वो गलत ढंग से कोई पद को कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसको वहां से हटाया जा सकता है। जो हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर 4 नीति निर्देशात्मक तत्वों के बारे में, इसमें आपका अनुच्छेद 38 सामाजिक न्याय, अनुच्छेद 39 का निःशुल्क कानूनी सहायता, अनुच्छेद 40 पंचायत, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 45 सभी को प्रारंभिक शिक्षा के बारे में निर्देश दिया गया है राज्यों को। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज हैं
जो चैप्टर 4 के ए में है, जिसमें कुल 11 कर्तव्य है, जो अनुच्छेद 51 ए में निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की सलाह, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 78 में पीएम जो है वो सब राष्ट्रपति को जानकारी देगा। जो भी आपका शासन प्रणाली चल रहा है, कैबिनेट में कोई फैसला हो रहा है, संसद में कुछ भी हो रहा है, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को दिया जाएगा। जो पार्लियामेंट का संरचना है वो अनुच्छेद 79 में है, 79 आर्टिकल, और अनुच्छेद 80 में है आपका राज्यसभा। एक राज्यसभा होगा, स्थापित होगा, उसका अनुच्छेद 80 में। 81 में है आपका लोकसभा। 110 में जो है आपका मनी संबंधित, जो सरकार शासन प्रणाली में मुद्रा संबंधित जो भी बिल होगा, मनी बिल होगा, उसको 110 में आर्टिकल में बताया गया है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी होता है वो आर्टिकल 123 में, और अध्यादेश का समय सीमा 6 महीना है। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे तुरंत आपका न्याय और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी होगा, उसमें राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर देगा। वो उस अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस का वही वैल्यू होगा जो आपका कानून का होगा, लेकिन 6 महीना से ज़्यादा होने पर उसे फिर से अध्यादेश जारी करना पड़ेगा। मिनट का